डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। और ये मिशन जो 2023 का चल रहा है, जरूर बताएंगे आप कैसे तैयारी कर रहे हैं। तो मैं एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ एक प्यार भरा सफर लेकर के, जिसको हम लोग अमेरिकन इंग्लिश के ऊपर शॉर्ट नोट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये इस बार एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है कि ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। वो पेपर में चाहे प्यारे बच्चों चाहे आर्ट्स वालों को मिल जाए या फिर साइंस या कॉमर्स वालों को मिल जाए, ठीक है। और ये जो कलेक्शन मैंने लिया है या फिर जो भी मैं आपको डील करने अभी यहाँ पे जा रहा हूँ, वो आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जी हाँ प्यारे बच्चों, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ही हूबहू चीज है, जिसको ध्यान से अगर आप समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितनी आसान सी बात है। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना यार, कौन सा पैसा लगता है तुमको इसमें, ठीक है। चलो तो हम लोग सीधे तौर करते हैं। ये देख सकते हैं दो तरीके से डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं। ये दो तरीके यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा गया है। एक तो सिंपली क्वेश्चन है, सॉरी, एक तो सिंपली क्वेश्चन यहाँ पे है, ये वाली क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं कि राइट अ नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश। और दूसरा सवाल यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नीचे सवाल है, हाउ अमेरिकन इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश। या ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। माय डियर स्टूडेंट्स, तो होप सो कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को जूम कर दूं ताकि हमारे नन्हे नन्हे शिकारियों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। एज सून एज इंग्लिश बिगेन टू स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसे ही पूरी दुनिया में अंग्रेजी मतलब स्प्रेड करने, स्प्रेड मतलब होता है बेटा फैलना, तो जैसे फैलना शुरू हुआ, इट बिगेन टू चेंज, इस इंग्लिश में परिवर्तन आने शुरू हुए। आप सभी को पता है कि आधी दुनिया पे इस ब्रिटिश अंपायर ने शासन किया था। और जैसे अमेरिका फ्रीडम प्राप्त हुआ अमेरिका को, और सारे भी जो इसके कॉलोनी थे यानी कि उपनिवेश थे, जब वो आजाद हुए तो अलग अलग जगहों पे अंग्रेजी में परिवर्तन देखने को मिला है, ठीक है। द फर्स्ट चेंज, यहाँ पे बच्चे देख सकते हैं, द फर्स्ट चेंजेस were seen in the different way in which English began to be used in America। तो प्रारंभिक जो भी परिवर्तन हुए थे ना, प्रारंभिक जो भी परिवर्तन देखने को मिला था प्यारे बच्चों, प्रारंभिक परिवर्तन वो देखा गया अलग अलग तरीकों से। और पहला परिवर्तन जो देखा गया वो देखा गया कहाँ, अमेरिकन इंग्लिश के प्रयोग में। क्या कहती है कहानी कि आफ्टर अमेरिका बिकेम फ्री ऑफ ब्रिटिश रूल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बात याद रखना, अमेरिका का बिकेम फ्री हो जाना कहां से, ब्रिटिश रूल से। फ्री होने के बाद क्या होता है कि अमेरिकन्स वर ईगर टू शो देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एज ए फ्री कंट्री एंड बिगेन टू कॉल देयर वैरायटी ऑफ इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश। सो माय डियर स्टूडेंट, अमेरिकन इंग्लिश यानी कि जब अमेरिका ब्रिटिश साम्राज्य से जब आजाद हुआ तो अमेरिकन बड़ी उत्सुक थे अपनी एक अलग पहचान, डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग, आइडेंटिटी मतलब पहचान, और ईगर का मतलब होता है उत्सुक थे, सो यानी कि दिखाने के लिए। तो अपनी एक अलग पहचान दिखाने के लोग क्या थे, बिल्कुल उत्सुक थे। और इसीलिए एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने भाषा को उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, डियर स्टूडेंट्स यह देख सकते हैं यहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश उन्होंने कहना शुरू कर दिया। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आज अमेरिकन इंग्लिश लाइक ब्रिटिश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। आज के दौर में अमेरिकन इंग्लिश को ब्रिटिश इंग्लिश के जैसे ही, डियर स्टूडेंट बिल्कुल ये जो लिखा हुआ है ब्रिटिश इंग्लिश के जैसे ही रिकॉग्नाइज किया जाता है। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचाना जाता है, जाना जाता है एक वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में। एज आप सब जानते हैं प्यारे बच्चों कि जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसको वर्ल्ड लैंग्वेज कहा जाता है, लेकिन आज वर्ल्ड में ब्रिटिश इंग्लिश के जैसे अमेरिकन इंग्लिश को भी वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। ओके, फिर भी दाओ हालांकि देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन देम। अब ये मेनी डिफरेंसेस बिटवीन देम किस किस मैटर में है, इन द मैटर ऑफ वर्ड्स, इन द मैटर ऑफ ग्रामर, एंड माय डियर स्टूडेंट इन द मैटर ऑफ स्पेलिंग, इन द मैटर ऑफ वोकैब। तो ये वर्ड्स कहो वोकैब कहो एक ही बात है, कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। आप भी इसी प्रकार लिखना, बिल्कुल ऐसे ही लिखना, ठीक है। एक साइड में अमेरिकन इंग्लिश, एक साइड में ब्रिटिश इंग्लिश। वर्ड्स देख लो, फर्स्ट फ्लोर कहा जाता है अमेरिकन इंग्लिश में, लेकिन ग्राउंड फ्लोर कहा जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में। गार्बेज, कचरा बेटा,
कहा जाता है गार्बेज अमेरिकन इंग्लिश में, रबिश कहा जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में, गैस जो हम लोग गैस यूज करते हैं लेकिन उसी को ब्रिटिश इंग्लिश में पेट्रोल कहा जाता है। वाओ। आगे देखेंगे हम लोग, पैंट्स अमेरिकन इंग्लिश का है और इसी को हम लोग ट्राउजर्स कहते हैं। ओके, ग्रामर में क्या डिफरेंसेस है देख सकते हैं प्यारे बच्चों। ग्रामर में क्या डिफरेंसेस है, तो हैव यू गॉटन, यहां याद रखिएगा गॉटन अमेरिकन इंग्लिश है लेकिन हम लोग तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गॉट ही यूज करते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में रियल गुड बोला जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश में रियली गुड बोला जाता है। आपको पता होगा कि जैसे कुछ बजने में कुछ मिनट कम हो तो आप क्या बोलते हो, टू, तो हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में ऑफ भी चल सकता है। स्पेलिंग की बात करें तो चेक की स्पेलिंग ये होती है, इधर चेक की स्पेलिंग ये होती है। डिफेंस में एस होता है, ब्रिटिश में सी होता है। कलर की स्पेलिंग COLOR होता है, आप देख सकते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, और ब्रिटिश इंग्लिश में इसी को कैसे COLOUR लिखा जा सकता है। तो होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैंने ज़्यादा आपका वक्त भी नहीं लिया है। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है डियर स्टूडेंट, और हूबहू आप एग्जाम में अच्छे से सजा करके लिख देना, या अगर आपको लगता है कि कुछ आप इम्प्रूव कर सकते हैं तो जरूर करिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी में लगे लगिए। बाय बाय और भारत माता की जय। और पक्का जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब लाइक कमेंट करके जरूर बताएंगे आपको कैसा लगा आज की क्लास। बाय बाय।